प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तीसरी कक्षा की लर्निंग हिंदी की कक्षा में। आज हम लोग आपके व्याकरण पाठ्यपुस्तिका से करेंगे पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पृष्ठ संख्या 78। ठीक है, पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका अर्थ ही होता है बहुत सारे शब्द को मिलाकर एक शब्द बनाना। ठीक है, तो आप लोग देखिए पृष्ठ संख्या 78, पृष्ठ संख्या 78। यहाँ देखिए चित्र दी गई है। पहले चित्र में पिताजी फल सब्जी खाते हैं, वे शाकाहारी है। तो जो पिताजी हैं यहाँ पर इस चित्र में जो व्यक्ति है वो फल सब्जी खाते हैं, तो वो फल सब्जी खाते हैं यानी वो शाकाहारी है। तो यहाँ पर देखिए अनेक शब्द क्या हुए, पिताजी फल सब्जी खाते हैं, पिता जी फल सब्जी खाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ बहुत सारे शब्द हैं, पिताजी फल सब्जी खाते हैं, और यह वाक्य इन वाक्यों में बहुत सारे शब्द हैं, परंतु इन शब्दों को मिलाकर एक शब्द क्या बना, शाकाहारी, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी। तो देख रहे हैं आप लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या बना, शाकाहारी। ठीक है बच्चों, तो यही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, बहुत सारे शब्दों को ना कहकर जब हम लोग एक शब्द में ही उसे कहते हैं, उसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए और भी उदाहरण है। अमर और दिनेश साथ पढ़ते हैं, वे सहपाठी हैं। तो यहाँ पर अमर और दिनेश साथ पढ़ते हैं, तो साथ पढ़ने वाला क्या होगा, सहपाठी, साथ पढ़ने वाला सहपाठी। तो साथ पढ़ने वाला यह अनेक शब्द हो गए, इनके एक शब्द क्या बने, सहपाठी। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद और एक उदाहरण है दिया गया है चित्र की सहायता से। माधव चिकित्सा करता है, वो चिकित्सक है। तो माधव चिकित्सा करता है, इस वाक्य को एक शब्द में लिखा गया है चिकित्सक, जो चिकित्सा करता है उसे चिकित्सक कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा और पढ़ा कि यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला होती है, इससे बात आसानी से समझ आ जाती है और भाषा भी सरल तथा प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है, तो कम शब्दों में भी बातों को कहना क्या है, एक कला है। इससे क्या होता है, जो सामने वाला होता है वो समझ भी जाता है और भाषा सरल भी हो जाती है और प्रभावशाली भी बन जाती है। ठीक है, अतः भाषा को सरल व प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए एक परिभाषा बनी, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे वाले अंश का पठन करेंगे। धन्यवाद।